मित्रों, मैं विवेक और पुनः आपसे बात करने आए हैं। बात की वजह है आपका आरआरबी लैब टेक्नीशियन का एग्जाम। ऐसा क्या पढ़ें कि एग्जाम क्लियर हो जाए और कैसे क्वेश्चन करें, तो इस पर जो है आज हम लोग बात करने आए हैं। जैसा कि विदित है कि इसके पहले हमने आपसे सिलेबस के ऊपर बात किया था कि सिलेबस क्या क्या है, और हमने आपसे ये भी बताया था कि आपके सिलेबस में जो दे रखा है बस वही पढ़ना है, उसके बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो ये सब बातें जो है हमने आपसे बताई थी। आज हम आपसे बात करेंगे कि कैसे पढ़ें, क्या हम लोगों का सीन होना चाहिए। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि हर कोई होता है तो अपना ही जो है एक पोस्ट निकालता है, दूसरे का तो निकालता नहीं है। तो जो सबसे जरूरी चीज़ है अपने मानसिकता को बदलना कि पोस्ट बहुत कम है। पोस्ट कम है वो अलग चीज है, क्योंकि हमको तो एक ही सीट चाहिए, उस सीट पर काम करना है, ना कि हमें ये देखना है कि पोस्ट कम है कि ज्यादा है। तो अपने को एक सीट के लिए काम करना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, आप लोग कॉन्फिडेंस में रहिए कि हम एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एग्जाम भला कैसे क्लियर होगा। तो सीट को लेकर चिंता नहीं करनी है, साथ ही में आपको कॉन्फिडेंस में रहना है कि हम एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा सिलेबस में जो दे रखा है, जो भी आपके सिलेबस में दे रखा है, हिमेटोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, आपका ब्लड बैंकिंग है, तो जो भी आपके कोर्स में है उसको आप लोग पढ़िए। साथ ही में डीपली पढ़िए, ऐसा नहीं कि मतलब हवा हवाई पढ़ लीजिए। ऐसा पढ़िए कि उससे क्वेश्चन बने और थ्योरी को अच्छे से आप लोग उसको पढ़ें। साथ ही में क्वेश्चन के लिए जो है आप लोग बुक ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग सॉल्व करके जाइए, क्योंकि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन जितना भी हो सके, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं उसको आप कर सकते हैं। इसके पहले हमने बताया है कि बुक्स में हम लोगों को तेजेंद्र सिंह हो गया, साथ ही में अगर ले सकते हैं तो हम लोग डॉक्टर प्रफुल्ल बी गोडकर, इनकी बुक ले सकते हैं, जो कि बढ़िया किताब है। तो इन किताबों के माध्यम से हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इंतजार नहीं करना है कि एग्जाम की डेट आए तब हम तैयारी करें, क्योंकि जब हमारा बेस मजबूत होगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो पहले हम लोग अपना अपना बेस मजबूत कर लेते हैं। अभी 2-3 महीने का समय है, तो तब तक जो है हम लोग अपनी पढ़ाई को मजबूत कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज, जो सबसे जो जरूरी चीज है, हम लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ना है, हम लोगों को नॉलेज के लिए पढ़ना है कि हमको ये चीज आए, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है। और जब हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन हम लोग नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि हमसे कुछ बेहतर हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसको मतलब रट्टाफिकेशन रट्टाफिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। एकदम मस्त होके लाइन टू लाइन उसको समझ समझ के, क्योंकि जब आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सब चीजें आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, टेंशन नहीं लेना है। सीट का टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए कि सीट कम है कि ज्यादा है। सीट हर कोई इंसान एक ही निकालता है। तो जो भी सीट है, कॉन्फिडेंस में जाके एग्जाम दीजिएगा, लेकिन उसके पहले अपनी तैयारी को मजबूत कर लीजिए। और जितने भी टॉपिक हैं अभी से उसको, हर कोई टॉपिक अच्छे से पढ़िए, ठीक है।